हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का है। एजुकेशन 4th सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से आप रहेंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे आंसर की के लिए। मैंने देखा कि यूट्यूब पे किसी ने भी इसका आंसर की नहीं बताया है, ठीक है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, DDU से रहेंगे, RMPUSU से रहेंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रहेंगे, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपका अगर ये क्वेश्चन पेपर रहेगा तो यहाँ से आपके टॉप 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, सीरीज़ मेरे पास ए है, आपके पास कुछ भी हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान ये एक ऐसी शाखा है जो हमें सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में ध्यान केंद्रित करेगी। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच का जो संबंध है उसको सबसे अच्छे तरीके से जो व्यवस्थित कर सकते हैं उसको अन्योन, यहाँ पे आपका राइट आंसर लगाना है अन्योन्श्रित और पूरक, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा नहीं रहेगा। तो राइट आंसर आपको लगाना है औद्योगिक उत्पादन तकनीक है। ये सभी ये वाले जो हो जाएंगे ना, सी आपका औद्योगिक उत्पादन और तकनीक है, ये आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के दायरे नहीं रहेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आत्मनिरीक्षक विधि का उपयोग किया जाता है। अवलोकन भी आप वहाँ पे करते हैं और यहाँ पे प्रायोगिक विधि भी आपके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके यहाँ चलते हैं। तो ये सभी जो हो जाएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि रहेंगी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य होता है शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन ना बहुत रिपीट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जो अलग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वही आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लिख लेना है, ये आपका आएगा, इसकी गारंटी मेरी। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक रूप नहीं है। तो विकास का एक रूप नहीं रहेगा। देखो, शारीरिक विकास होता है आपका, सामाजिक विकास होता है, तकनीकी विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे हम अगर एक आंसर लगाने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से डी आपका रहने वाला है। वैसे भावनात्मक विकास भी आपका रहता है, बचपन में कुछ और होता है, बड़े होने पे कुछ और हो जाता है। तकनीक का विकास भी रहता है, ठीक है। सामाजिक और शारीरिक विकास, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है उसमें मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। तो 7 का आंसर क्या रहेगा आप मुझे कमेंट कर देंगे, और कमेंट ऐसे करेंगे 7 का डी या 7 का बी, इस तरीके से आप कमेंट करेंगे। खाली बी और सी करते हैं तो समझ नहीं आते किस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है, तो एडलर महोदय ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, एडलर महोदय ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि जीवन में उसका क्या स्थान रहेगा, ठीक है। ये कहा है इन्होंने इसके, ठीक है। चलो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इतना ही जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो मोटर विकास किससे संबंधित हो जाएंगे, शारीरिक गति और समन्वय से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। जो मोटर विकास आपका रहता है, आप गतिविधि करते हैं, आप उंगलियां चलाते हैं, ये सारा आपके शारीरिक गति और समन्वय से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से। इस चैनल का नाम पहले हेलो स्टडी मैंने रखा था, लेकिन अभी चेंज कर दिया है, की ऑफ सक्सेस इसका नाम है।
है। की ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQs आपको मैं कवर कराऊंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के चरण में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है। विकास के चरण में तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है। राइट आंसर आपको लगाना है शैश अवस्था में होती है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में होती है। कब से कब तक की होती है? तो 0 से 5 वर्ष की आपकी शैश अवस्था होती है। किशोर अवस्था आप सभी को पता है। ठीक है, किशोर अवस्था जो रहेगी आपकी 12 से 18 वर्ष तक की रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा कारक मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारक जो है मानव विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो अंधविश्वास आपको मानव विकास का प्रभाव नहीं यहाँ पे करेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास एक व्यक्ति की मदद करता है। तो भावनात्मक विकास एक व्यक्ति की भावनाओं को उचित रूप से नियंत्रित और व्यक्त करने में मदद करेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक विकास से तात्पर्य है। तो सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की जो क्षमता होती है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका। एरिक्सन हो जाएंगे। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके एरिक्सन हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास की मुख्य विशेषता है? तो मानसिक विकास की मुख्य विशेषता आपकी हो जाएगी संज्ञानात्मक क्षमताओं, सोच और समस्या समाधान में वृद्धि। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार नैतिक विकास आयु संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है जीन पियाजे से। ठीक है, किसके अनुसार नैतिक विकास आयु संबंधित हो जाएगी? जीन पियाजे से हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा होती है कि नया ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। देखो, प्रेरणा भी करेगा, बुद्धि भी करेगा, पर्यावरण भी करेगा, लेकिन अंधविश्वास मुझे एक एक्यूरेट आंसर लग रहा है। ठीक है, अंधविश्वास यहाँ पे नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऊपर वाले में भी थोड़ा मुझे डाउट था, लेकिन अंधविश्वास को मैं ज़्यादा एक्यूरेट मान रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है एक बार कमेंट्स भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाक मॉडल सीखने की शैलियों को इस प्रकार वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है दृश्य, श्रवण, पाठन या फिर लेखन और गतिज। तो ये वाक मॉडल जो है सीखने की शैलियों को इस प्रकार से वर्गीकृत करता है। पहले विजुअल, फिर ऑडियोबल, फिर रीडिंग या फिर पढ़ना लिखना, फिर उसके बाद आपकी जो गतिशीलता होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र जो हाथों से की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है, वह कौन सी सीखने की शैली पसंद करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है गतिज। ठीक है, कौन सी? गतिज सीखने की जो शैली है उसको पसंद करेगा। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण सीखने का एक उदाहरण हो जाएगा? ठीक है, श्रवण सीखने का यानी कि सुनकर सीखने का उदाहरण यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो व्याख्यान या फिर चर्चा सुनना। ठीक है, 21 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऑरिजिनेटर कौन रहेंगे? राइट आंसर आपको लगा देना है स्किनर हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम हस्तांतरण से तात्पर्य है। अधिगम हस्तांतरण से तात्पर्य आपका रहेगा कि नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का अनुप्रयोग। नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का अनुप्रयोग या प्रयोग हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण है? कौन सा सीखने का नकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण रहेगा? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है पहली भाषा के समान व्याकरण नियमों के साथ एक नई भाषा बोलना, जिससे गलतियाँ हो सकती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर। पावलोव का शास्त्रीय कंडीशन सिद्धांत इस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? राइट आंसर आपको लगाना उत्तेजनाओं के बीच संबंध द्वारा सीखना। बी आपका करेक्ट आंसर है। स्किनर के ऑपरेटिव कंडीशन सिस्टम में सुदृढ़ीकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किसी व्यवहार की संभावना को मजबूत करना या फिर उसकी
संभावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना सीखना सफलता प्राप्त होने तक विभिन्न समाधानों को आजमाने की एक क्रमिक प्रक्रिया को भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्टस सिद्धांत के अनुसार सीखना इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है? अलग अलग भागों के बजाय पूरे पैटर्न को समझना भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की स्याही डब्बा विधि के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रोडशा हो जाएंगे। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलपोर्ट का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है चरित्र पर आधारित हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में कौन सा नियम शामिल नहीं रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है तत्परता का नियम। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सकारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, हाँ, ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो दोहराव का नियम यहाँ पे शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, 31 का डी आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो सामाजिक विकास आपका शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो एक स्वचालित और बिना सीखी प्रक्रिया। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संवेदना से तात्पर्य है। तो संवेदना से तात्पर्य होता है इंद्रियों की तत्काल प्रक्रिया। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का प्रकार नहीं है? तो प्रेरणा का प्रकार नहीं रहेगा निष्क्रिय प्रेरणा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो की आवश्यकताओं के पद अनुक्रम के अनुसार किस आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक ज़रूरतों को। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रुचि निम्नलिखित में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो रुचि जो है निम्नलिखित में से किस में प्रमुख भूमिका निभाएगी? ध्यान और सीखने को बढ़ाना। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतें बनती हैं। तो आदतें आपकी कैसे बनेगी? समय के साथ दोहराई गई क्रियाओं के साथ। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। तो किन कारण से होगी? लगातार शारीरिक और मानसिक परिश्रम से होगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है निरंतरता। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आम बोलचाल की भाषा में अवधान को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे अटेंशन। तो अटेंशन को या फिर अवधान को हम क्या कहेंगे? ध्यान कहेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो एक भूखी बिल्ली पे किया था। ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूखी बिल्ली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिगत अंतर का प्रकार नहीं रहेगा सभी स्थितियों के समान व्यवहार। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख कारण है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है अनुवांशिकता और पर्यावरण। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तियों के बीच बुद्धि के अंतर के लिए कौन सा कारक योगदान होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है आनुवांशिक विरासत, शैक्षिक अनुभव और आपका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि ये सभी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी सही भाषाओं से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आप एक बार मैच कर लेंगे। आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दिखा दिया है। इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है और आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया और पेपर का डायरेक्ट लिंक भी दिया है जो आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा। आप टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, नहीं ज्वाइन करना चाहो तो आप इसे पेपर को डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा संवेदना,
धारणा और अवधारणा निर्माण, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति सबसे कम अवधि के लिए जानकारी रखती है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है संवेदी स्मृति, ठीक है। अच्छा 50 वाला क्या रहेगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। मनोवृत्ति ऐसे व्यवहार हैं जो बिना किसी पूर्व अनुभव या सीख के होते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मानसिक ऊर्जा को विशिष्ट उत्तेजनाओं पर केंद्रित करने की प्रक्रिया से, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उनके कारणों से मिलाइए। तो विभिन्नता है और इसके कारण हो जाएंगे, तो इसको आप मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड। हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, डी हो जाएगा, ठीक है। ए को तीसरे से मिलाना है, बी को पहले से, सी को दूसरे और डी को चौथे से मिला देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत अंतर सीखने के परिणाम को प्रभावित करते हैं। आर कारण इसका कह रहा है कि छात्रों की वृद्धि, सीखने की शैली और रुचियों के अलग अलग स्तर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए करेक्ट आंसर है। 54 का क्या करेक्ट आंसर है इसका, आप मुझे एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थियों की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, संज्ञानात्मक और अनुकूली कार्य में कठिनाई, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का कारण नहीं है? तो मानसिक मंदता का कारण नहीं रहेगा प्रौद्योगिकी के लिए ओवर एक्सपोज, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदता वाले छात्रों के लिए कौन सी शैक्षिक रणनीति सबसे प्रभावी होती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, व्यक्तिगत और संचारित शिक्षा, भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, धीमे सीखने की क्षमता, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिष्ठित बच्चों को पारंपरिक कक्षा में कौन सी सामान्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, चुनौतीपूर्ण सामग्री की कमी के कारण प्रेरणा की कमी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून विकलांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 2016, भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी दृष्टिहीन छात्रों को सीखने में मदद करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, ब्रेल प्रणाली, ठीक है। ब्रेल प्रणाली में छूकर सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ज़रूरतों वाले शिक्षार्थियों के प्रकारों को उनके गुणों से मिलान कीजिए। तो इनके गुणों से मिलान करेंगे, पहले का आपका तीसरा रहेगा, दूसरे का आपका पहला रहेगा, ठीक है। ये आपका सी का हो जाएगा 4, ठीक है, और डी का हो जाएगा सेकंड, तो ये इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। इसका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, भावनात्मक लचीलापन और समस्या समाधान क्षमताओं में सुधार करने के लिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, दिन का समय, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने में एक बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, जागरूकता की कमी और कलंक, भी आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान में समायोजन शब्द का क्या अर्थ है? तो मनोविज्ञान में समायोजन शब्द का अर्थ होता है नई स्थितियों, चुनौतियों और तनावों के अनुकूलन की क्षमता, भी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत चुनौतियों को स्वीकार करने से इनकार करना, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा कारक एक व्यक्ति को सफल समायोजन करने में मदद करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है लचीलापन और भावनात्मक लचीलापन, डी करेक्ट आंसर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपको अगर अपने क्वेश्चन पेपर का पेपर सॉल्व कराना है, उसका आंसर की चाहिए तो आप मेरे इसी नंबर पर सेंड कर देना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आई चुनौतियाँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आई चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ होती हैं जो व्यक्ति को डैश प्रबंधित करने में मदद करती हैं। तो राइट आंसर आपको लगाना है तनाव, समय प्रबंधन और वित्तीय कठिनाई प्रबंधन करने में मदद करती है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर परिभाषित करता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ज्ञान का संचार करने और सीखने की सुविधा प्रदान करने की विधि, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण और अधिग्रहण के बीच संबंध को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षण अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, सीखने के माध्यम से एक व्यक्ति का समग्र विकास, भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशन जिसे BF स्किनर द्वारा विकसित किया गया को निम्नलिखित में से परिभाषित किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना, ठीक है। व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना ऑपरेंट कंडीशन को शुरू किया है, किसने शुरू किया गया था, BF स्किनर ने इसको शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षक की भूमिका को सीखने की प्रक्रिया में इस प्रकार सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार हो जाएगा, एक ऐसा सहायक जो छात्र के सीखने को मार्गदर्शित और समर्थन करता है, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान को इस तरह किसने परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है विलियम वुंट ने किया है, भी आपका करेक्ट आंसर है। देखो मैं अभी मुझे पता है कि मैं थोड़ा यहाँ पे अटक पा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पेपर में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप ना इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको अपने आप से खुद से पढ़ लेंगे। मैंने जो आंसर बताया उसको आप टिक मार लेना और फिर उसके हिसाब से आप इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। किसने कहा शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान हमें उस विकास को समझने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने कहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा शिक्षक की मनोविज्ञान की समझ उन्हें बच्चे के व्यवहार को आकार देने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जीन पियाजे ने कहा है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुझाव और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर आपको लगाना है कॉलर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक प्रेरक, ठीक है। जैविक प्रेरक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए होते हैं, खाद्य, प्यास और नींद जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ अध्ययन की विधि नहीं मानी जाती है। राइट आंसर आपको लगाना है वैयक्तिक इतिहास विधि हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार चिंतन एक निहित व्यवहार है जो समस्या समाधान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपका मैकडोगल से हो जाएगा संबंधित, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रेरणा को परिभाषित करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है लक्ष्यों को हासिल करने और आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का श्रेणी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता की श्रेणी नहीं रहेगी। तो राइट आंसर आपको लगाना आर्थिक विकलांगता, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्लो के पद अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत शारीरिक आवश्यकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कि भोजन और पानी एक मूलभूत आवश्यकता हो जाएगी, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षकों की मदद करता है। तो किस में मदद करता है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से पढ़ाने में
ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक हो जाएगा। तो सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक कौन सा रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, हाँ राइट आंसर आपको लगाना आक्रामक बालक हो जाएगा, अवसादग्रस्त बालक हो जाएगा, अति निर्भर बालक। तो ये सभी बालक जो हैं सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत की गलतियों से सीखना कहलाता है। अतीत की गलतियों से सीखना अनुभव आधारित सीखना कहलाता है, इंपॉर्टेंट, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन के प्रकार के रूप में नहीं माना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है संवेदी सोच हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाक मॉडल में पढ़ने लिखने वाले सीखने वाले छात्र सीखना पसंद करते हैं। क्या सीखना पसंद करते हैं, नोट्स, निबंध लिखने और पाठ पढ़ने के माध्यम से, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बच्चे के जीवन में विकास का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रहेगा। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगों का शारीरिक विकास, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकासात्मक क्षेत्र में भावनाओं को नियंत्रित करना और संबंध बनाना सीखना शामिल है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार से संबंधित व्यक्तिगत अंतर का प्रकार है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारकों का उदाहरण है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में योगदान करता है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का शिक्षा से संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किशोर अवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि शारीरिक वृद्धि और यौन परिपक्वता, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किशोर अवस्था के दौरान प्रमुख संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमूर्त सोच और समस्या समाधान से, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक रूप से सोचने की क्षमता बुद्धिमत्ता है। ये कथन किसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टर्मन का ये कथन है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे समायोजन का लक्षण नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक रूप से बातचीत करने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला समायोजन तंत्र है। तो राइट आंसर आपको लगाना है समस्या समाधान, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन शैली कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सामाजिक अंतरक्रिया की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य पर्यावरणिक कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काम या संबंधों में दीर्घकालिक तनाव, भी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर लेना है।